नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा सिंह एस्ट्रो मैजिक से। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे। अगर आप ये नहीं जानते हैं और आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, मैं आज जो भी बोल रही हूँ वो 100% सच बोल रही हूँ। लेकिन वीडियो सुनने से पहले, वीडियो आज रुद्राक्ष पे है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं लेकिन बातें पूरी सुनिएगा। अगर आप पाप करते हैं तो आपके पाप करते रहते और रुद्राक्ष पहनते तो ये मत समझिएगा कि आप पाप से दूर हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपके वीडियो को आपको सुनने के बाद समझ में आएगा, जब आप वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे तब। चलिए बात करती हूँ पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष पहले है क्या? जब हमारे जो त्रिदेव में से जो महाकाल हैं, हमारे शिव हैं, जिनको हम कालग्नि रुद्र कहते हैं, जब उनकी आंखों से अश्रु बहे थे और जब वो कैलाश में बैठ के जब वो अश्रु जब बह रहे थे, बहते बहते वो उन्होंने रुद्राक्ष के पेड़ का धारण, मतलब रुद्राक्ष का पेड़ जन्म गया वहाँ से। और उनके वो जो रुद्राक्ष थे ना, वो फल थे, वो वही फल थे जो शिव जी के आंसू गिरे थे। शिव जी जो अपने अश्रु गिराए थे या जो वो रो रहे थे ना, वो एक्चुअली हम मानव कल्याण के लिए था। आपको पता है, देवता अगर कुछ भी करते हैं वो हमारे मानव कल्याण के लिए होता है। ईश्वर अगर देखिए, अगर संहार भी है तो वो मानव कल्याण के लिए है, क्योंकि फिर नया युग आने वाला होता है। वैसे ईश्वर किसी भी चीज़ में मानव कल्याण ही रखते हैं। कैसे वो मैं बताती हूँ। आपने सुना होगा कि जो जैसे रुद्राक्षधारी जो होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ऐसे भी रुद्राक्ष आते हैं जैसे रिलेटेड टू हनुमान जी एंड अदर, कि अगर आपको बहुत नेगेटिव पावर आपके आसपास है, या अक्सर आप प्रोन टू, आपकी कुंडली में ऐसा है कि आप अक्सर प्रोन टू ब्लैक मैजिक हो जाते हैं, या कोई मतलब ऐसा है कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंस गए हो, तो हनुमान रुद्राक्ष आपकी बहुत हेल्प करता है। वैसे बिज़नेस के लिए भी रुद्राक्ष आते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उनके लिए भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। लेकिन आज जो मैं रुद्राक्ष की बात करने वाली हूँ, आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, उसके लिए भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपकी वाक जो चातुर्य होता है ना, बोलने की कला मार्केटिंग वालों को चाहिए, तो वो रुद्राक्ष से आपको धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होने लगती है। बट वो भी टाइम लेता है, जैसे आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है तो उस सब के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है। अब बेसिकली आज मैं क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ। जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है उसमें शिव के 5 तत्व मतलब उसमें रहते हैं, उनका असर रहता है पंचमुखी रुद्राक्ष में। आज हम बात कर रहे हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। जो पंचमुखी रुद्राक्ष है उसमें शिव के 5 मतलब ईशान है, उसमें बहुत सारे अघोर हैं, तत्पुरुष हैं, ठीक है ना, रुद्र हैं, बहुत सारे उनमें मतलब भगवान के वो 5 रूप, जो शिव के 5 रूप हैं, वो 5 रूप इस पंचमुखी मतलब रुद्राक्ष में रहता है। पंचमुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर घर में चोरी हुई है तो सेंटर में भी आप रख के और उसको पता कर सकते हैं कि मतलब चोर किस दिशा में है। आप ही अगर घर से कुछ चोरी हुई तो पता चल सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और रुद्राक्ष का हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कहने का मतलब कि सांसों से रिलेटेड, क्योंकि जैसे कोविड था, कोविड में जिसके बृहस्पति खराब थी और जिनके भी जुपिटर बहुत वीक थे, वो लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि कोविड जो था वो सांसों पर अटैक था।
और सांस हमारा होता है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति से हम जैसे देखिए, जब भी किसी को सांस की या वैसी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम बृहस्पति का उपाय देते हैं, है ना, कि आपको इधर दिन पानी चढ़ाना है, आपको मतलब जो बड़ के पेड़ में है, जैसे बहुत किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे उपाय देते हैं कि आप बड़ के पेड़ के पास चले जाइए जहाँ पे त्रिदेव का वास होता है, जो हम ये अमावस में करते हैं ये जो वट सावित्री होता है, तो वट वृक्ष के पास आप चले जाइए और वहाँ पे आप जल डालिए और उस मिट्टी को यहाँ पे थर्ड आई के पास लगाइए। वो हम क्यों बोलते हैं? वो हम इसलिए बोलते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हम बृहस्पति, वो जो मिट्टी जो पानी गिरती है ना, वो जो हम यहाँ लगाते हैं तो हम बृहस्पति को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी पावर हमारे अंदर आती है, उसकी ऊर्जा आती है। पावर कहने का मतलब आपको वो सुपरमैन स्पाइडरमैन वाले पावर नहीं दिखेंगे। पावर कहने का मतलब है हम ऊर्जा लेते हैं। जब हम पेड़ को पानी देते हैं, जब हम मून, ठीक है ना, भगवान शिव हैं वहाँ पे भगवान विष्णु हैं, वहाँ पे ब्रह्मा हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, जब हम पानी अर्पित करते हैं उनको, तो वो अपनी आशीर्वाद के थ्रू से वाइब्रेशन देते हैं। आप बहुत बार माइथोलॉजिकल सीरियल में देखते होंगे कि जैसे अभी बहुत सारे सीरियल में देखते होंगे कि तीर चल रहा है तो तीर वो पूरा बन जाता है, फिर उसके बाद जाके आगे फॉर्म लेता है। एक्चुअली जब हम जल ढालते हैं ना, उसकी ऊर्जा वो मिट्टी को टच करती है, मिट्टी से एक एनर्जी निकलती है, ठीक है, और वो हमारे सांसों में और वो हमारे पास आती है, हम उस एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो जब भी हम ग्रहण करते हैं, तो जब बृहस्पति, और हम ये उपाय कब बोलते हैं? बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को आप करते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो। एक्चुअली ये जो दिन में करना है, तो पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है। साइंटिफिकली जाओगे तो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन का कारक ही है बृहस्पति। तो जो लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ठीक है, आप पांचमुखी रुद्राक्ष को आप ले लो, ठीक है, 500 से 700, 800, 1000 तक में वो आता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी है तो आप बड़े रुद्राक्ष ले लो, आप लेके उसको बढ़िया से पानी में सोक कर दो। अगर चांदी का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, सोक कर दो और सुबह रुद्राक्ष निकाल के उस पानी को पी लो। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हुआ है कि जो रुद्राक्ष होता है, उस रुद्राक्ष में बहुत वो जो वुड एलिमेंट है, ठीक है, वो लकड़ी से बना हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं, जैसे 5 धारियाँ होती हैं। रुद्राक्ष आप बोलोगे कैसे पहचानेंगे? जिसमें 5 धारियाँ होती है, ठीक है, उसको पंचमुखी बोलते हैं। और पंचमुखी जुपिटर के लिए पहना जाता है। जैसे कोई बच्चा का जुपिटर बहुत वीक है कुंडली में, तो हम उसे पहनाते हैं, ठीक है। अगर जुपिटर ठीक नहीं है तो हम उसे पहनाते हैं। या जो बहुत लोग जो मीट मछली खाते हैं एंड उनके पापों से निकलना चाहते हैं, तो भी वो पंचमुखी रुद्राक्ष उनके लिए काम कर जाता है। न्यूमरोलॉजी में इसका नंबर 3 है, 12 है, ठीक है, 21 है और 30 नंबर है। ये जो नंबर होता है 3 नंबर वाले बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्म में होते हैं। इनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है, बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है, जब पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहनते हो, तो पंचमुखी रुद्राक्ष जनरली करता क्या है, ये आपके सांसों को, ये आपके हार्ट एरिया को, ये ऑक्सीजन को सही तरीके से और ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। इसके जो अंदर जो तत्व होते हैं, जैसे जब आप दवा खाते हैं तो वो भी आप कॉम्पोजिशन और कॉम्पोनेंट के खाते हैं ना, तो उसमें वो चीज़ डली रहती है। रुद्राक्ष में भी वो चीज़ें रहती है। जब आप पानी में सोख करते हो तो वो अपनी चीज़ों को छोड़ती है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, ये कौन सा साइंस बता रहे हो आप स्नेहा जी? तो ये वो साइंस है, जैसे देखिए, अब आप डिटॉक्स वाटर पीते हो, आप मेथी का पानी पीते हो, आप जीरे का पानी पीते हो, आप धनिए का पानी पीते हो, आप सोक करते हो, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, आप सोक करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें से भी उसकी अच्छे तत्व पानी में मिक्स हो जाए और आप जब पिए तो आपकी बॉडी को वो तत्व मिल जाए। यही चीज़ रुद्राक्ष के साथ है। जब आप रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं तो वो अपने तत्वों को रिलीज़ करता है, छोड़ता है, और वो पानी में मिक्स हो जाता है रात भर में। और जब आप चांदी के बर्तन में रखते हैं तो चांदी का तत्व भी उसमें आता है, मतलब शीतलता। और हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर,
सूर्य रिलेटेड लोगों को ज़्यादा होता है, या मंगल के भी कभी कभी कुछ पर्सन को हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर मंगल आपका चौथा या पांचवा घर में है तो लमसम कभी कभी आपको प्रॉब्लम देता है। अदरवाइज सूर्य प्रकृति के जो लोग होते हैं, या सूर्य जिनकी कुंडली में बहुत देखिए जहाँ बैठे हैं, ये अच्छे प्रभाव भी देते हैं। हर एक ग्रह का एक अपना अच्छा है। जैसे आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों है, वैसे अगर वो आपको सरकारी नौकरी भी दे रही है तो साथ में कहीं ना कहीं वो आपको कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें भी देती हैं एक टाइम में जाने के बाद, ऐसे नहीं तुरंत। तो अगर आपका सूर्य वैसा है तो हो सकता है, जैसे विटामिन डी की भी कमी हो जाती है बहुत लोगों को, वैसा है तो आप क्या कर सकते हो। आपको जब सांस ऑक्सीजन का कारक क्या है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष। ऐसे में हम किसी को क्या रेमेडी दे सकते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष। तो जब आप पंचमुखी रुद्राक्ष आप पूजा रूम में रख दो, उसको साफ कर लो, धो लो, पानी में डाल लो और पी लो। ब्लड प्रेशर आपका बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। अब ये साइंस आपको डॉक्टर्स भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको तो कॉम्पोजिशन और कॉम्पोनेंट से दवा जो बन के आती है ना, उसके बारे में पता है। रुद्राक्ष हमारे पापों से भी मुक्ति कराता है। एक लेकिन क्लॉज है इसमें, अगर आप अपने पापों के लिए सच में ये हैं, और अगर आप रेडी हैं अपने पापों के चीज़ों को झेलने के लिए, और आपको पता है कि आपने गलत काम किया है किसी के लिए और आप रेडी हो, तभी ये रुद्राक्ष काम करते हैं। आपको पता है अगर आपके मन में कोई गलत भावना है तो फिर रुद्राक्ष वहाँ काम करना बंद कर देती है। आपको हमेशा अच्छी चीज़ों का ऑरा ना हमेशा अच्छी होती है, और कोई पॉजिटिव आदमी ना अपने लाइफ में नेगेटिव आदमी को नहीं चाहता। वैसे ही रुद्राक्ष बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आप जितना डिवाइन, जितना प्योर होंगे, रुद्राक्ष उतना आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपका फ्रेंड बन जाता है। लेकिन अगर उस रुद्राक्ष को आपके अंदर नेगेटिविटी फील होती है तो वो जनरली टूटता है, या फिर वो नहीं चाहता। वो बहुत तरह की चीज़ें उसके रहते हुए भी आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं, बट बहुत हद तक एस्ट्रोलॉजी में इसको बोलते हैं ठीक करता है। तो बेसिकली वीक जुपिटर, ठीक है, जुपिटर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसको पहन सकते हो, और ये थोड़ी सस्ती भी आती है रुद्राक्ष में। और उसके बाद फिर इसको कालकदी रुद्र भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो जब आप इसको पहनते हो तो जैसे अगर बच्चों को पहनाते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति का बहुत कुछ वैसा है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई बीच में रुक जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, या उसके बृहस्पति ख़राब है तो वो बहुत समझ नहीं पाता, उसके मतलब काम नहीं करते हैं, मतलब उसके अपने दिमाग बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पाता या कुछ भी, तो हम उसको पंचमुखी रुद्राक्ष देते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति का कारक होता है। तो जब भी ऐसे अगर आप सिंगल रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप पीले रंग के धागे में भी पहन सकते हो रुद्राक्ष को, या फिर आप चांदी में भी पहन सकते हो। आप सोने में पहनो तो भी बहुत अच्छा है। तो रुद्राक्ष अगर आप ये धारण करते हैं तो इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं जो मैंने आपको आज बताई। इनफैक्ट इसके और भी सारी खूबियाँ हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आपको फिर इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, लेकिन मैंने जो बताया ये बहुत बहुत सही चीज़ है। तो अगर आप अपने मीट मछली खाने या आप अल्कोहल लेते हैं और फिर भी आप रुद्राक्ष, तो ये उन पापों को, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि इसके बाद आप नहीं खाएंगे, तभी आप ये भी आप पहन भी रहे हो, आप खा भी रहे हो, तो फिर दिक्कत नहीं है। इसको रात में अगर आप हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो आपको नहीं पहनना चाहिए, खाते वक्त नहीं पहनना चाहिए, वॉशरूम जाते वक्त आपको नहीं पहनना चाहिए, अगर आप बड़ा वाला बाथरूम जा रहे तो नहीं पहनना चाहिए, किसी की मृत्यु पे जा रहे हो तो नहीं पहनना चाहिए, कोई बच्चा का बर्थ हो रहा है उस समय जब अशुद्धि चलती है तब नहीं पहनना चाहिए। तो सारी अशुद्धियों का ख्याल रख के आप इसको फिर धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा नॉलेज था जो आपको देना था। इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे को की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर मेरी वीडियो भेजिएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलने वाली हूँ, अभी मैं लाइव आने वाली हूँ अपने टैरोट के साथ, ठीक है। तो जिनको अपनी ये एक दिन का लाइव सेशन रहेगा, जिनको अपनी फ्री में टैरोट रीडिंग करवानी है, ठीक है, तो वो मुझसे जुड़ेंगे। मैं उन टाइम और डेट सब बता दूँगी, ठीक है। आप उस दिन मुझसे जुड़िए, मैं आपकी उस दिन फ्री में रीडिंग करूँगी
और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस दूंगी। थैंक यू, टेक केयर।